तो हम आज बात करेंगे, रीडिंग करेंगे आपके पर्सन का इस वक्त एनर्जी लेवल क्या है और वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ओके, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ आप लोग के चैनल इंस्पायरिंग टैरो टिपुलन पर। और टॉपिक जैसे कि मैंने बताया है, आपके पर्सन का इस वक्त एनर्जी क्या है, सिचुएशन क्या है, वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। लेकिन ये क्रश वाला रीडिंग नहीं है कि आपको किसी के लिए क्रश है, आप उनके लिए देख रहे हो, तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। ये बेसिकली उनके लिए है जो किसी पर्टिकुलर इंसान से प्यार करते हैं, चाहे आपने कभी एक्सप्रेस किया हो या नहीं किया हो, जो भी है, लेकिन आप किसी को प्यार करते हैं, आप पसंद करते हैं उस इंसान को। कहीं ना कहीं उस इंसान को भी थोड़ा थोड़ा आपसे रिलेटेड कुछ उन्हें हिंट्स भी मिल चुका है, समथिंग उन्हें भी थोड़ा थोड़ा सा लगता है कि हाँ, ये इंसान में भी मुझे पसंद करते हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, 2 कार्ड्स मैंने रखा है, आप कार्ड्स के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं। और अगर आपको इंट्यूटिवली चूज करना नहीं आता है तो आप क्या करें, उस पर्टिकुलर इंसान के नाम का जो फर्स्ट लेटर है उसके अकॉर्डिंग आप पाइल चूज कर सकते हैं। यानी कि आप जिस इंसान को पसंद करते हैं, जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके नाम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसके अकॉर्डिंग भी आप पाइल चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इंट्यूटिवली ही कार्ड चूज करें, पाइल चूज करें। ऑप्शन नंबर 1 है सैक्रिफाइस, ऑप्शन नंबर 2 है स्पिरिचुअल जर्नी। ओके, सैक्रिफाइस एंड स्पिरिचुअल जर्नी, जो भी अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज कीजिए। अदरवाइज जैसे कि मैंने बोला, उस पर्टिकुलर इंसान के नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग भी आप चूज कर सकते हैं। ओके, सैक्रिफाइस एंड स्पिरिचुअल जर्नी। आई होप कि आपको दिख रहा है कार्ड ठीक से। ओके, टाइम स्टेप है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। हाय, ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए देखते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस प्लीज बताइएगा, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 1 को चूज किया है, वो इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, जिस इंसान के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान का करंट सिचुएशन क्या है और वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, वो इस वक्त स्टक है अपने लाइफ में, फंसे हुए से महसूस कर रहे हैं। ओके, फंसे हुए से महसूस कर रहे हैं, उनका ग्रोथ हो रहा है बट स्टिल उन्हें लगता है कि उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, या फिर यूँ कहे कि जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा है, ऐसा उन्हें लग रहा है। एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, वो एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं उन्हें सूट नहीं करता है। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन का इस वक्त हेल्थ इश्यूज भी हैं, कुछ सीजनल बीमारी कह सकते हैं। ओके, बट यहाँ जो एनवायरनमेंट से मुझे मैसेज आया है कि आपके पर्सन का जो घर का एनवायरनमेंट है वो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, कहीं ना कहीं वो वहाँ पर रहना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मजबूरी है इसलिए वो रह रहे हैं, लेकिन उन्हें वो एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगता है। आपके जो ये पर्सन है, आई डोंट नो, मुझे सडनली मैसेज आया फ्यूचर स्पाउस। तो पॉसिबिलिटी है कि जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सबका तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका इस पर्टिकुलर इंसान के साथ ही शादी होने वाला है। ओके, क्योंकि बार बार मैं जब पहले भी ये कार्ड जब मैं शफल कर रही थी, तब भी मेरे मुंह से फ्यूचर स्पाउस ही निकल रहा था, और अभी भी मैं जस्ट फ्यूचर स्पाउस ही बोलने वाली थी। ओके, तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों का इसी पर्टिकुलर इंसान के साथ शादी हो जाए, सबका नहीं है। ओके, सबका नहीं है, कुछ लोगों का ये चांसेस है। एनीवेज, मुझे एक और चीज़ दिख रहा है आपके पर्टिकुलर इंसान के पर्सन के लिए। बहुत ही आर्टिस्टिक हैं ये इंसान, इनके अंदर आर्ट, कला जो कहते हैं ना, वो कूट कूट के भरा हुआ है। चाइल्डहुड में ये पर्टिकुलर इंसान में भी आर्टिस्ट बनना चाहते थे, पेंटर, स्केच करना, पेंटिंग करना, ये सब उन्हें अच्छा लगता था, कुछ क्रिएटिव करना इनको अच्छा लगता था। लेकिन बाद में हो सकता है कि इन्होंने वो पाथ चूज़ नहीं किया, कुछ और चूज़ कर लिया। बट करंट टाइम फ्रेम पर जो मुझे दिख रहा है, ये पर्टिकुलर इंसान अपने उस आर्टिस्टिक जो गुण है, जो नेचर है उनका, वो उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं मुझे सुनाई दे रहा है कि मन बहलाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर।
क्योंकि वो स्टक फील कर रहे हैं, तो अपने उस स्टक एनर्जी से खुद को निकालने के लिए वो अपनी क्रिएटिव साइड के ऊपर काम कर रहे हैं। और ये इंसान है काफ़ी क्रिएटिव। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ग्राउंडेड है इस वक्त, उनकी एनर्जी काफ़ी ग्राउंडेड है। स्टक फील करे वो अलग बात है, लेकिन सक्सेस चाहे उन्हें कितना भी मिला हो अपने लाइफ में, इस वक्त भी वो ग्राउंडेड है। वो इस तरह से बिहेव करेंगे जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो अपने लाइफ में कितना ग्रो कर रहे हैं। ओके, एक तो ये मैसेज आ रहा है मुझे। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो आपसे। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है जैसे कि इनको आपके मैसेजेस का इंतज़ार है कि आप उन्हें मैसेज करें, आप उन्हें कम्युनिकेट करें। कुछ ऊंस हैं इनके, कुछ ज़ख्म हैं जो पूरी तरह से भरा नहीं है, और अगर आप इनसे कम्युनिकेट करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, तो इनके वो ज़ख्म भर सकते हैं। तो अगर आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट जोन है, बातचीत नहीं हो रहा है, तो आप इनसे कम्युनिकेट कीजिए, ये हील होंगे। क्योंकि मुझे जो दिख रहा है, ये इंसान बदले में आपको हर्ट करने वाला इंसान तो है नहीं, ये इंसान बदले में आपको हर्ट नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर इंसान से मुझे एक लोनलीनेस वाला वाइब्स आ रहा है, लोनली, और ये ज़्यादातर टाइम अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। हो सकता है इनका नेचर भी ऐसा हो कि वो अकेले रहना पसंद करते हैं, बट अभी का जो मुझे दिख रहा है कि अकेले रहना प्रिफर कर रहे हैं, और एक लोनलीनेस वाली एनर्जी है, एक सैडनेस वाला एनर्जी है। करंट टाइम फ्रेम पर आपके पर्टिकुलर जो पर्सन है, उनकी कर्मा क्लियर हो रहा है। ओके, कर्मा क्लियर हो रहा है। जो भी बैड कर्मास थे पास्ट लाइफ के, इस लाइफ टाइम के, वो क्लियर हो रहा है, जिसके चलते हुए कहीं ना कहीं पर्च करना, रोना आना, सडनली हार्ट चक्र में पेन फील करना, हार्ट एरिया में पेन फील करना, हैवीनेस फील करना, इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं आपके पर्सन। एंड नॉट ओनली दैट, मुझे एक और चीज़ दिख रहा है यहाँ पर, पुराने इश्यूज सरफेस में आ रहे हैं। पुराने इश्यूज, पुराने यादें, मैं आइडिया बोलने वाली थी, सॉरी, पुराने यादें जो दर्द भरे हैं, ऐसे यादें भी सरफेस में आ रहे हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें रिलीज हो रहा है जो कहीं ना कहीं उनके हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रहे हैं, और उनका हार्ट चक्र हील होना चाहते हैं। अगर आप इस इंसान से कम्युनिकेट करेंगे तो इनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मुझे एक और चीज़ दिख रहा है कि ये इंसान आपको पसंद बहुत करते हैं। ओके, प्यार बहुत करते हैं ये इंसान आपसे। किसी किसी को हो सकता है कि बोल दिया, बट सबका मुझे नहीं दिख रहा है कि इन्होंने एक्सप्रेस किया है कि वो आपसे प्यार करते हैं। फ्लावर्स इनको बहुत पसंद है, और वो जब भी फ्लावर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, गार्डन में जाते हैं, उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि आपके पर्सन को बर्ड्स कम्युनिकेट करते हैं आपके पर्सन से। ओके, जैसे कि बर्ड्स, इनके घर के आसपास जो भी बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं, वो इनसे कम्युनिकेट करते हैं। वो अलग बात है कि वो हर वक्त समझ नहीं पाते हैं उनका कम्युनिकेशन, लेकिन कभी कभी वो समझ जाते हैं कि ये जो चिड़िया बोल रहे हैं वो कुछ मैसेज मुझे दे रहे हैं। इन्होंने पास में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया था, चाहे वो आपको लेकर हो या अपने किसी अदर पसंद नापसंद को लेकर हो। बेसिकली इन्होंने अपने पसंद को लेकर बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, चाहे वो इंसान हो या कोई मटेरियल चीज़ें क्यों ना हो, इन्होंने सेक्रीफाइसेस काफ़ी किए हैं। अपने हक की चीज़ें भी कहीं ना कहीं इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, चाहे वो मजबूरी से हो या जानबूझकर हो, जो भी हो, लेकिन सेक्रीफाइस जानबूझकर नहीं होता। सेक्रीफाइस ही होता है, मतलब मजबूरी है, इसलिए हम इसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तभी तो ये चीज़ है ना। तो एक पेन वाला मुझे एनर्जी मिल रहा है, पेन फील हो रहा है। आपको भी कहीं ना कहीं इनकी कुछ चीज़ें आपको फील हो सकता है, या फिर आपको ड्रीम्स के थ्रू कुछ दिखाया जा सकता है। इस पर्टिकुलर इंसान के बारे में कुछ बताया आपको जा सकता है ड्रीम्स के थ्रू, या फिर पर्टिकुलर रीडिंग के थ्रू। जैसे कि अभी आपको इस रीडिंग में पता चल रहा है, वैसे ही आपको किसी अदर रीडिंग में भी पता चल सकता है। अगर सेम चीज़ें आते हैं तो समझ जाइए ये बिल्कुल आप ही की ही रीडिंग है। या
मुझे एक और मैसेज आ रहा है, आपकी पर्सन उन पुराने स्टक मेमोरी में, जो मैंने बोला कि वो स्टक है इस वक्त, पुराने उन मेमोरीज में भी वो स्टक है जिसको वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। बाहर से अगर आप इन्हें देखेंगे तो आपको लगेगा कि सख्त है, ये इंसान काफ़ी सख्त है, आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन डीप डाउन ऐसा नहीं है। डीप डाउन वो सख्त तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे एक मैसेज और मिल रहा है, अगर आप इनसे बात करते हैं तो इनकी जो ट्रू इमोशंस है वो आपको दिखेगा। ये कितना काइंड हार्टेड है, या फिर यूँ कहें कि ये कितनी इमोशनल है, वो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज़ आप बाकी लोगों की तरह ही इनको जज करेंगे, क्योंकि इनको जो मुझे दिख रहा है कि इनको जज करने वाले लोग बहुत हैं, इनको तकलीफ़ देने वाले लोग भी बहुत हैं, जिसके चलते हुए इन्होंने अपने बाहर का जो अपीयरेंस है वो कुछ ऐसा बनाया है जिससे लोग ईजिली इनको हर्ट ना कर सके। सख्त। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। यादें, पुरानी यादें, आपके साथ जुड़ी हुई यादें, बार बार उन्हें याद आ रहा है और जिस वजह से ये कई बार सैडनेस में भी जा रहे हैं, उनकी एनर्जी सैड हो रहा है। ओके ओके मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं ये इंसान, प्लीज़ मुझे बताइए। फैंटेसी, थैंक यू। मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि आपके बगैर ये कैसे जी सकते हैं, वो जी नहीं पाएंगे आपके बगैर। एक तो मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आपके बिना वो जी नहीं पाएंगे। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। वो चाहते हैं कि आप भी उन्हें उतना ही प्रायोरिटी दे, उतना ही प्यार दे जितना कि वो आपसे प्यार करते हैं। थैंक यू। मुझे सुनाई दे रहा है कि तुम शुरुआत तो करो, तुम बस शुरुआत करो, आगे की स्टेप्स मैं खुद लूँगी या लूँगा। ओके बस आप फॉर एग्जांपल शुरुआत करना मीन्स आप खाली एक मैसेज दीजिए या फिर एक कॉल कीजिए, आप अपना फर्स्ट स्टेप आगे लीजिए, वो बाकी के स्टेप्स खुद उठाएंगे। एक तो ये मुझे मैसेज आ रहा है। थैंक यू। ये इंसान मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, थैंक यू। वाइट ड्रेस, मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आई डोंट नो, ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए है। ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करते हैं एनर्जेटिकली। मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं ये पर्टिकुलर इंसान, द सोल। मैंने अब तक पाइल 2 रिकॉर्ड किया नहीं है, पाइल 1 का रिकॉर्डिंग मैं अभी फर्स्ट कर रही हूँ, उसके बाद पाइल 2 का करूँगी। लेकिन समहाउ मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप लोगों के लिए पाइल 2 में भी मैसेज मिल सकता है, पाइल 2 में भी आपको मैसेज मिल सकता है। करंट टाइम फ्रेम पर ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ओके ये पर्टिकुलर इंसान ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं एंड एंसेस्ट्रल कुछ कर्मा क्लियर हो रहा है, एंसेस्ट्रल लिनिएज हील हो रहा है, एंसेस्ट्रल कर्मा क्लियर हो रहा है। मैंने पहले ही बोला था कि कर्मा क्लियर हो रहा है इनका, और इनके एंसेस्टर्स ने, पूर्वजों ने जो भी बुरे कर्म किए थे पास्ट में, वो भी हील हो रहा है। और ये अपने आप हील नहीं हो रहा है, ये काम कर रहे हैं इसके ऊपर, दैट्स वाई हील हो रहा है, क्लियर हो रहा है कर्मा। ओके ये आपको लेकर ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि आपके लिए सोसाइटी बहुत मैटर करता है, सोसाइटी की नॉर्म्स, रूल्स, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, समथिंग जो भी घिसी पिटी रूल्स बना देते हैं ना, आप उन सब चीज़ों को बहुत मानते हैं, ऐसा इनको लगता है। और ये पर्टिकुलर इंसान वैसे नहीं है, ये वही करते हैं जो सही है और वो नहीं करते हैं जो गलत है। लेकिन सोसाइटी का बनाया हुआ हर एक रूल सही नहीं होता है। जैसे कि बोलते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, तुम ये करो, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग तो बोलते ही रहते हैं ना। लेकिन मोस्टली ये लाइन हमें सुनने को मिलता है कि लोग क्या कहेंगे, अरे ये कर रहे हो, लोग क्या बोलेंगे। इनको ऐसा लगता है कि आप इन सब चीज़ों पे ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं आप इन सब बातों में, लेकिन वो वैसे नहीं है, ये पर्टिकुलर इंसान वैसे नहीं है। ये काफ़ी डिफरेंट है, आपसे एटलीस्ट डिफरेंट है। फिलहाल तो मुझे ये दिख रहा है कि ये आपसे इस वक्त डिफरेंट है। हो सकता है फ्यूचर में आप दोनों सेम टाइप के बन जाए, बट अभी इनकी सोच में और आपकी सोच में डिफरेंसेस है। इनको ऐसा लगता है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, मतलब इतना ज़्यादा कि फैमिली की हर एक चीज़ में मंजूरी लेना, हर एक बात में, हर एक डिसीजन में उनकी मंजूरी लेना।
खुद की दिमाग से या खुद की इंट्यूशन से डिसीजन नहीं लेना। घर के फैमिली मेम्बर्स के ओपिनियन आपके लिए मानो बहुत मैटर करता है, ऐसा इन्हें फील होता है। उन्हें ऐसा फील होता है कि आप कहीं ना कहीं डरते हो एक्शन लेने से, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक किस्म का डर है, सोसाइटी का डर, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस किस्म का एक डर है आपके अंदर। लेकिन वो आपको ये भी कहना चाहता है कि मैं डरता नहीं हूँ या मैं डरती नहीं हूँ किसी से, क्योंकि डिवाइन प्रोटेक्शन है इनके पास और डिवाइन इनके साथ है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि डिवाइन हमारे साथ हो, ना कि सोसाइटी, अदर लोग। सोसाइटी के हर एक इंसान गलत नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर इंसान गलत होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंसान अनअवेकन होते हैं। जो अवेकन सोल्स होते हैं वो सही होते हैं, सही राह पर वो चलते हैं, लेकिन जो अनअवेकन सोल्स होते हैं, मैक्सिमम अनअवेकन सोल्स गलत पाथ पर जाते हैं और वो आपको भी गलत पाथ पर ही लेकर जाएंगे, क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी है। वो सोए हुए हैं, सोल्स ऐसे हैं वो जो सोए हुए हैं, अब तक वो जागे नहीं है, रियलिटी को वो देख ही नहीं पा रहे, तो आपको वो कहाँ से रियलिटी दिखाएंगे, है ना। ये पर्टिकुलर इंसान करंट टाइम फ्रेम पर आपको लेकर फैंटिसाइज भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस वक्त एक फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए इनका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि ये इंसान आपको खाली फिजिकली पसंद करते हैं, नो, बिल्कुल भी नहीं। इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, प्योरिटी है, प्योर लव वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम फिजिकली भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। हॉर्मोन्स है आपके अंदर, दैट्स वाई आप जिनसे प्यार करते हैं उनकी तरफ आप फिजिकली भी अट्रैक्टेड होते हैं। अगर नहीं होते हैं इट मीन्स कुछ गड़बड़ी है सॉरी, बट मैं बात इसलिए बोलूँ क्योंकि कुछ लोग गलत वे में ले लेते हैं। कमेंट तो कोई नहीं करता है गलत, लेकिन मन मन में सोच लेते हैं लोग, तो मुझे पता चल जाता है। ओके, तो ये इंसान डीप डाउन आपको बहुत पसंद करते हैं, नो डाउट। करंट टाइम फ्रेम पर भी वही एनर्जी है। इनकी इंट्यूशन आपको लेकर बहुत कुछ गाइड कर रहे हैं, जैसे कि मानो इनको पता चल जाता है कुछ चीज़ें आपके बारे में। ओके, इंट्यूटिवली इनको फील हो जाता है आपसे रिलेटेड बातें, और आपको लेकर बहुत ज़्यादा फैंटिसाइज भी करते हैं। वो आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, फैमिली, लॉन्ग टर्म कनेक्शन वो चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे। ये मैसेज मुझे यहाँ पर आ रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, एंड आप चाहे तो ऑप्शन 2 भी देख सकते हैं। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2। अगर आप लोगों ने स्पिरिचुअल जर्नी इस कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सिमिलरिटी दोनों पाइल्स में एक है कि दोनों में ही कर्मा क्लियरिंग चल रहा है इस वक्त, दोनों पाइल्स में, इसमें भी और उसमें भी, दोनों में ही कर्मा क्लियरिंग चल रहा है। डीप सोल क्लियरिंग आई एम हियरिंग। क्या चल रहा है इस इंसान के लाइफ में, इनकी सिचुएशन इस वक्त क्या है, और मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं ये इंसान, प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइएगा। हर्मिट मोड पे है ये इंसान इस वक्त, एक किस्म की खोज में है, जर्नी, जिस जर्नी में है ये इंसान, जिस स्पिरिचुअल जर्नी में है वो, उसमें वो आगे बढ़ रहे हैं, नो डाउट। लेकिन उन्हें नहीं पता कि सामने क्या होगा, आगे क्या होगा, सामने क्या है, आगे क्या है, उन्हें नहीं पता। वो ब्लाइंडली डिवाइन के ऊपर फेथ रख के आगे बढ़ रहे हैं। ओके, एक तो मुझे ये स्ट्रॉन्ग मैसेज दिख रहा है। यहाँ पर कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, सब लोग नहीं हैं, अगेन मैं बता रही हूँ, ट्विन फ्लेम्स बहुत रेयर होते हैं, तो कुछ ट्विन फ्लेम्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, और जर्नी से रिलेटेड इन्हें बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके, ये जो भी इंसान है जिनको आप पसंद करते हैं, ये एक स्पिरिचुअल इंसान है, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट कनेक्शन में हो या जो भी कह लीजिए आप, जो भी है, ठीक है। बेसिकली ये एक स्पिरिचुअल इंसान है, हर एक इंसान स्पिरिचुअल नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक स्पिरिचुअल इंसान है, तो इनकी खुद की अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी में वो अभी है और उसमें वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक तो ये मैसेज है, सभी के लिए है। दूसरा ये है कि वो इस वक्त एक किस्म की सोल सर्चिंग की एनर्जी में है। सोल सर्चिंग, खुद के बारे में जानना, खुद की आत्मा के बारे में जानना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या है मेरी खुद की आइडेंटिटी, क्या मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए आया हूँ या फिर शादी करके बच्चा पैदा करने के लिए आया हूँ, क्या सिर्फ यही करने के लिए मैं आया हूँ या मेरा और भी कोई मकसद है। इस टाइप के जो सवाल हैं वो इनके मन में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। करंट टाइम फ्रेम पर ऐसा है उनका हाल, और डीप हीलिंग चल रहा है इनका।
ओके या तो ये खुद अपनी हीलिंग करते हैं, अदरवाइज डिवाइन के थ्रू इनकी हीलिंग करवाया जा रहा है। कुछ फैंटेसाइज करने की एनर्जी भी है, फैमिली, खुद की एक फैमिली होना, घर, बच्चे, इस तरीके की फैंटेसाइज करना, एक तो वो मुझे दिख रहा है, आपको लेकर भी है। लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर सब्सक्राइबर का नाम यहाँ पर आ रहा है, मैं नाम बता नहीं सकती उनका, आई एम सॉरी फॉर देट। कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे एक मेल किया था अपने, वो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, उन्हें अभी पता चला है, अगर वो देख रहे हैं तो डेफिनेटली उन्हें पता चल जाएगा, वो मेल पर्सन है, ठीक है, मेल व्यूअर है मेरे, तो मैं उनका नाम मुझे सडनली आया है। तो आपके लिए एक मैसेज है, अगर आप देख रहे हैं तो आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं वो भी फैंटेसाइज कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर आपके साथ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि वो आपके साथ शादी कर रहे हैं, आपके साथ उनके बच्चे हैं, वो आपको लेकर फैंटेसाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये जिनके लिए मैसेज है उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरे लिए ही है, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले ही मुझे एक मेल किया था और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में मुझे बताया था, ठीक है। ओके, बैक टू द पॉइंट। आप सभी के लिए मैसेज है, आप सभी के लिए ये मैसेज है कि ये इंसान अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये अपने दिल के साथ, अपने हार्ट चक्रा के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। इस वक्त ये इंसान अपने दिल की सुन रहे हैं। इससे पहले हो सकता है कि इन्होंने दूसरों का बहुत सुना था, दूसरों की बातें सुनना, दूसरों को फॉलो करना, दूसरों की ओपिनियन इनके लिए बहुत मैटर करता था। लेकिन करंट टाइम फ्रेम पर ये इंसान कहीं कि अपने दिल की आवाज़ को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं ये इंसान। आज की रीडिंग थोड़ी सीरियस टाइप की है, आई डोंट नो ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है, हमेशा ऐसे मैसेजेस नहीं आते और मुझे सीरियस रीडिंग अच्छा लगता है। और ये इंसान इस वक्त खोज में है, एक किस्म की तलाश में है। इनको आपकी तरफ ही एक झुकाव महसूस होता है, और ये झुकाव भी क्यों है, किस लिए है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये जो भी अट्रैक्शन है इस पर्टिकुलर इंसान को लेकर, वो साधारण बात तो है नहीं, नॉर्मल नहीं है, कुछ तो है, कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो खास बात है। एक सही टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं ये पर्सन, मानो डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं। और इन्हें कहने की समझ भी आ रहा है कि इनके लाइफ में जब चीज़ें इनके मुताबिक इनके हिसाब से नहीं होता है, जैसे कि मान लीजिए वो चाहते हैं कि इसी साल मान लीजिए उन्होंने 2023 में शादी का प्लानिंग किया था, लेकिन शादी नहीं हो पाया। ओके, 2023 में इन्होंने जॉब अप्लाई किया था, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिला। नाउ वो अभी इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, डिवाइन टाइमिंग नाम का भी कोई चीज़ होता है, तो डिवाइन जब चाहेंगे तभी हमें वो चीज़ देंगे। इस बात को ये पर्टिकुलर इंसान इस वक्त समझ रहे हैं या। और मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। ये पर्टिकुलर इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। एक बात मैं बता दूं, ये पाइल जितने लोग देख रहे हैं, हर किसी को ये इंसान प्यार नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा ट्रिगर कर सकता है मेरी बात। हर किसी को ये इंसान प्यार नहीं करते हैं। मतलब कई सारे व्यूअर्स अपने पर्टिकुलर पर्सन के लिए देख रहे हैं ना, तो आप तो इनसे प्यार करते हैं, लेकिन ये भी आपसे प्यार करते हैं। ये बहुत कम लोगों के साथ है, मतलब बहुत कम लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट करेगा। मान लीजिए अगर इस पाइल को 100 लोगों ने अगर देखा है, 100 लोगों ने अगर देखा है, 100 पीपल्स ने अगर इस पाइल को चूज़ किया है, तो 100 में से 30 to 40 ही ऐसे लोग हैं जिनको ये इंसान भी प्यार करते हैं। अदरवाइज बाकी 50 to 60 जो लोग हैं उनको ये पर्टिकुलर इंसान प्यार नहीं करते हैं। थोड़ा सा लाइटनेस कह सकते हैं, लेकिन प्यार नहीं है। ओके, ट्रिगर मत होइएगा, जो मुझे मैसेज आ रहा है वो मैं बता रही हूँ। ओके, और बताइए ये मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। ओके, इनकी पेट में इन दिनों थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। पेट में स्पेशली सैक्रल चक्र के आसपास की जो एरिया है, वहाँ पर नाभि के नीचे का जो एरिया है, वहाँ पर पेट से रिलेटेड समस्या इनको हो रहा है। गैस, आई एम हियरिंग गैस, किसी किसी का मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रहा है। ओके, और बताइए ये मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, या फिर या सर्कमस्टेंसेस। मुझे हाथ मिलाने की मैसेज आ रहा है, हाथ मिलाना है उन्हें आपसे, मीन्स दोस्ती करना है।
अगर आप दोनों के बीच कोई दोस्ती नहीं है, आज तक कोई दोस्ती हुआ ही नहीं है, या फिर आप दोनों के बीच कुछ मनमुटाव हो गया, इस वजह से अगर कोई गैप आ गया है, तो भी ये इंसान आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। अगर आप लोग कभी दोस्त थे ही नहीं तो ये इंसान आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, और अगर आप लोग कनेक्शन में थे और किसी ना किसी रीज़न की वजह से प्रॉब्लम आ गया आप दोनों के बीच, तो अभी वो ठीक करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। ओके। और क्या मैसेजेस हैं, और क्या, मुझे एक चीज़ यहाँ पर मैसेज आना है कि ये इंसान इस वक्त बहुत रिजर्व मोड पे है, इस वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा मैसेजेस पिक नहीं कर पा रही हूँ। मतलब आपके लिए कि वो आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं, वैसा सोच रहे हैं, वो आपको ये बोलना है, वो बोलना है, उस टाइप के जो मैसेजेस होते हैं ना, वो बहुत कम आ रहे हैं। रीज़न ये है क्योंकि ये हर्मिट मोड पे है, और इस वक्त ये इंसान खुद के साथ ही जुड़े हुए हैं, डिवाइन के साथ जुड़े हुए हैं, सोल सर्चिंग में है। दैट्स वाई कहीं ना कि वो आपके बारे में उतना ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। सोच रहे हैं लेकिन एक लिमिट में ही सोच रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम वो खुद को दे रहे हैं। लेट्स सी। और इनका सोल ग्रोथ हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं करंटली, प्लीज मुझे बताइएगा। किसी किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि ये गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फेथ। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं। ग्लव। मैंने हाथ मिलाने के बारे में बोला था ना, और यहाँ पर देखिए हैंड ही है, हालांकि कार्ड का मीनिंग डिफरेंट है, बट फिर भी ओके। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। लव, सॉरी लव नहीं, सॉलिट्यूड, लव बोल रही हूँ मैं, सॉलिट्यूड। ओके। इन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आपको इनके करीब आने से मानो कोई रोकता है। ओके। आपको इनके करीब आने से मानो कोई रोकता है, और ये कोई फैमिली मेंबर है, ऐसा उन्हें लगता है। मुझे जो यह मैसेज आ रहा है, कभी कभी ये इंसान आपके बारे में सोच के थोड़ा इन्हें घुटन सा भी महसूस होता है, एक किस्म का टॉक्सिक एनर्जी वो फील करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो आपको लेकर बुरा सोचते, नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी इंसान के थॉट्स अगर बहुत ज़्यादा आने लग जाए तो हम भी सोचने लग जाते हैं कि यार इतना क्यों इस इंसान के थॉट्स हमारे दिमाग में आ रहे हैं, बस करो, और कितना आएगा, है ना। तो सेम वो चीज़ हो रहा है इनके साथ, क्योंकि वो सॉलिट्यूड में है। जैसे कि मैंने बोला, वो हर्मिट मोड पे है, वो अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, अकेले रहना प्रीफर कर रहे हैं, सोल सर्चिंग में है। ऐसे में किसी और इंसान का ख्याल अगर बार बार आता रहे तो इंसान थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो इनका एनर्जी भी इस वक्त आपको लेकर कुछ ऐसा है। मुझे एक और मैसेज ये भी आ रहा है, जैसे कि इन्हें लगता है कि अगर वो आपके पास आते हैं तो शायद आप अगर वो आपके पास आते हैं या फिर आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, तो शायद आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, शायद आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर यूँ कहे कि आप इजीली माफ़ नहीं करेंगे, फॉरगिव नहीं कर पाएंगे आप इजीली, ऐसा उन्हें फील हो रहा है कि आप इनको अपने करीब आने नहीं देंगे, ऐसा उन्हें लग रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इस वक्त अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, अपनी फाइनेंसेस को संभालने में आप ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फोकस लगा रहे हैं, ना कि लव लाइफ में, ऐसा इस पर्टिकुलर इंसान को फील हो रहा है कि आप बेसिकली आप अपनी स्टडी पर, अपने करियर पर ज़्यादा फोकस्ड है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपनी सोशल स्टेटस को काफ़ी मजबूत बना रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। सोसाइटी में आपकी जो भी स्टेटस है उसको आप काफ़ी मजबूत बना रहे हैं, ऐसा इनको लग रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। साथ ही साथ इनको ऐसा लगता है जैसे कि आपके ऊपर किसी का कंट्रोल है, कोई XYZ इंसान है जो कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करते हैं, और आप कहीं ना कहीं उस इंसान के उस कंट्रोलिंग नेचर के वजह से मूव नहीं कर पाते हैं। जितना आपको आगे बढ़ना चाहिए, जितना आपको एक्शन लेना चाहिए, आप उस हिसाब से एक्शन ले नहीं पाते हैं, ऐसा इनको लगता है। आपके साथ जुड़ी हुई कुछ यादें हैं इनके, चाहे वो महीने भर पुरानी हो या सालों पुरानी ही क्यों ना हो, वो उन यादों के साथ बहुत अटैच फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। वो यादें बार बार इनके दिमाग में आते रहते हैं।
थॉट्स, वो थॉट्स बार बार आते रहते हैं इनके दिमाग में। एक और मैसेज मुझे मिल रहा है कि ये जो भी थॉट्स इनके दिमाग में आते हैं, आपके साथ जुड़ा हुआ हो या किसी और के साथ ही क्यों ना हो, वो उसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या मैसेज है, ये जो चीज़ें बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या रीज़न है, उस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में क्या हुआ था, उस इंसिडेंट में जाकर चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्टिकुलर इंसान। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो यही कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। सो बताइएगा आपके साथ रेजोनेट हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय।